ओके डॉक्टर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिया, नमो नमो वज्जायाणं, नमो वद्धायाणं, नमो लोये सवसाहुनं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सव्व पावप्पणासनं, मंगलानं च सौवेसिं मंगलाणं च स्थौवेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वीतराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वीतराग परमात्मा, आप हम सबको आप हम सबको आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय कराइए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, ऐसा शुद्धात्मा अनुभव जैसा शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता है, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही शुद्धात्मा हमें भी निरंतर बना रहे। हमें भी निरंतर बना रहे। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ दीजिए। ऐसा पुरुषार्थ दीजिए। जैसा वितराग विज्ञान जैसा वीतराग विज्ञान अनुभव के साथ वैभव के साथ आपके अंदर प्रकाशमान है, आपके अंदर प्रकाशमान है, ऐसा ही वितराग विज्ञान, ऐसा ही वीतराग विज्ञान, ऐसा ही अनुभव ऐसा ही अनुभव हमारे अंदर भी खुला हो। हमारे अंदर भी खुला हो। ऐसी कृपा कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए। मैं मन वचन काया से मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्धात्मा हूँ। मैं भी शुद्धात्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला मैं हूँ। अनंत सुख का धाम हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो, हमारी ये सत्संग स्वाध्याय यात्रा चालू हो गई। हम हमारे खुद के शुद्धात्मा स्वरूप में स्थिर हो गए। फाइल 1 को देखने जानने वाले हो गए और फाइल 1 विनय पूर्वक इस सत्संग स्वाध्याय के प्रयोग में आए। बताइए दीपक आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जतन देवी, आपका प्रश्न पूछिए। 1 मिनट, आप अनम्यूट करिए, बच्चे को बुलाओ।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, पंच महाभूतों को नमस्कार करते हैं, 4 निकाय देवों से पूर्ण विनय करते हैं। हाँ, फिर हाँ, इसका मुझे थोड़ा सा बताइए, अब किसको बोलते हैं पंच महाभूतों को, जी 4 जी निकाय देव? जी। अभी ये वाक्य कहाँ से लिए हैं आपने? ये वाक्य मैंने है ना दादा भगवान की साक्षी में रखते हैं, दादा भगवान को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्टि को नमस्कार हाँ, करते हैं। पंच परमेष्टि की पंच महाभूत? नहीं, मैं ये तो मेरे को सब आते, फिर और नहीं आया। पंच महाभूतों को नमस्कार करते, 4 निकाय देवों से पूर्ण विनय करते। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने कविराज के पद में से लिया होगा शायद। ये पहली बात कि दादा भगवान के खुद के वाक्य नहीं है ये नमस्कार के, अच्छा, भगवान के खुद के मुंह से जो निकले हैं वो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी को हम नमस्कार करते, फिर ओम परमेष्टि भगवंत और पंच परमेष्टि भगवंत है वहां पर। तो जी स्वामी जी। परमेष्टि अलग है और पंच महाभूत अलग है। तो दादा भगवान के मुंह से जो नमस्कार निकले हैं वो पंच भगवंतों को नमस्कार करते हैं। तो दोनों समझा देता हूँ। ये पंच परमेष्टि भगवंत बच्चे अभी बातें ना करे अम्मा से, उनको सत्संग सुनने दो। हाँ, तो पंच परमेष्टि भगवंत मैंने अभी ब्रह्मांड में अरिहंत भगवंत है, जहाँ पर भी तो 4-5 महाविद्य में हर एक में 4-4 के 20 अरिहंत विद्वान है वो पहले। फिर तो सिद्ध गति में अनंता है, वो तो विदेही सब है। फिर आचार्य भगवान ब्रह्मांड में भगवान की भाषा में जो जो आचार्य की दशा में है, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी है वो सब आचार्य भगवंत, फिर उपाध्याय भगवंतों, और फिर साधु में आत्मदृष्टि प्राप्त होने के बाद जो आत्मदशा की साधना कर रहे हैं, ऐसा आत्मदृष्टि वाले, राइट बिलीफ वाले साधु, ये जो 5 ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी है, ये 5 मिला के पंच परमेष्टि होते हैं। उनको पंच परमेष्टि बोला गया है क्योंकि वो आत्मदृष्टि प्राप्त होने से की पुरुषों की दशा को नमस्कार है। तो इसलिए प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में मैं पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, ऐसा वाक्य आता है जी। चाहे कविराज ने अपने पद में लिखा हो पंच महाभूत का, मुझे मालूम नहीं है। जी स्वामी जी। पंच महाभूत की जो बात है वो वेदांत की परिभाषा में, वेदांत की परिभाषा में ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन सब को 5 को मिलाकर पंच महाभूत बोले, जिनसे हमारा शरीर बनाया उन्होंने। वितरागों की परिभाषा में ये पंच महाभूत उद्गल तत्व में एक तत्व में समाविष्ट है। वितरागों ने 6 तत्वों की परिभाषा की जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाविष्ट हो गया। उसमें से उद्गल तत्व की विगत करने के लिए, उसका विशेष विवरण करने के लिए वेदांत ने ये पंच महाभूत की बात की, जिसमें जैसे मैंने बताया पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये सब मिलके हुआ। तो पंच महाभूत को सचमुच में तो नमस्कार करने की कोई बात होती नहीं है, फिर भी व्यवहार से यदि बोले तो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं पंच महाभूत का विनय करता हूँ। और 4 निकाय देव आपने शब्द यूज किया, वो भी कविराज का हो सकता है। दादाजी का जो मूल आधारभूत नमस्कार है वो है वितराग शासन देव देवियों को नमस्कार करता हूँ, और निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को नमस्कार करता हूँ। हमारी समझ ऐसी है कि ज्ञानी पुरुष के दिव्य ज्ञान से जो वाक्य निकले हैं, जो कि बुद्धि से परे हैं, उनको जैसे ऐसे समझकर ऐसे ही रखेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। उसमें हम कुछ शब्द आगे भी करेंगे तो उस समझ से में भी फर्क हो जाएगा। सो मूल स्वरूप में
दादाजी ने जो हमसे बोला वो वितराग शासन देवियों को नमस्कार करते हैं और निष्पक्षपाती शासन देवियों को नमस्कार करते हैं। फिर भी जब आप ये 4 निकाय देव की बात करते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत समझ में ऐसा आ रहा है कि आहार लेने से पहले जो हम बोलते हैं कि भाई वैमानिक देवता, ज्योतिषवासी देवता, भुवनवासी देव और व्यंतरवासी देव, ये चारों को हम आहार ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं। तो हो सकता है कि जो 4 प्रकार के देव हैं, वैमानिक देव, ज्योतिष्क देव, भुवनवासी देव और व्यंतरवासी देव, उनको ये 4 प्रकार या 4 निकाय बोला गया हो। बाकी अन्यथा मूल स्वरूप से जैसे मैंने बताया, क्योंकि देवों के भी काफी प्रकार हैं और उसमें भी जो सम्यक दृष्टि वाले देव हैं और उसमें भी जो शासन के रक्षक देवी देवता है वो बहुत उपकारी है। इसलिए और दूसरी चीज कि जब देव देवियों को नमन भी करते हैं तो नामधारी व्यवहार दृष्टि से उनके देव या देवी पद को विनय, विवेक और नमस्कार करता है और निश्चय दृष्टि से मैं उनके अंदर शुद्धात्मा भी साथ ही साथ में देखता हूँ। तो देव देवी व्यवहार से उनकी एक विशेष पद है और निश्चय से तो शुद्धात्मा ही है। तो हमारे जैसे शुद्धात्मा को हम नमस्कार। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, रमेश जी जयपुर से पूछ रहे हैं कि मन से कैसे अलग हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा रमेश जी ने कि मन से रमेश जी अनम्यूट करिए। अलग हो। ओके ओके। और जब मन से अलग हो तो मन के ज्ञाता दृष्टा कैसे रहे वो भी हम साथ में जोड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दादा भगवान ने जब हमें दृष्टि दी तो पहला हमको बुलवाया कि मैं मन, वचन, काया, नाम और नाम की माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और कर्म आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो मन को हमें पहचानना है और मन को पहचानते ही बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रगति का क्षेत्र शुरू होता है। अब 2 प्रकार से मन को हम समझते हैं। मन को समझते हैं और कई बार मन जब बोलते हैं तो पूरा अंतस्करण उसमें आ जाता है। वेद कई शास्त्रों में मन का अर्थ अंतस्करण के स्वरूप में लिया गया है और यहाँ पर मन को विशेष रूप से लेके चित्त, बुद्धि और अहंकार को अलग तरीके से समझाया गया है। यदि हम दादाजी की भाषा में समझे तो मन क्या है, तो दादाजी ने बताया कि स्थूल मन, द्रव्य मन या डिस्चार्ज माइंड और भाव मन, चार्ज मन या तो कॉजल या कारण मन, भाव मन। तो जब से ज्ञान मिलता है, मैं शुद्धात्मा हूँ की प्रतीति और लक्ष्य प्राप्त होता है, तो भाव मन या चार्ज मन को दादाजी ने बदल दिया है या बंद कर दिया है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्थूल मन, ग्रॉस माइंड या डिस्चार्ज माइंड की कर रहे हैं। तो उसका स्वभाव और कार्य क्या है, तो वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा विचार या पैम्पलेट्स दिखाते रहता है। कई बार काम के, कई बार निकम्मे। अभी 3 बजे सत्संग शुरू होने वाला है तो मन कितने भी ऑप्शन दिखाएंगे हमको कि भाई सत्संग से जुड़े, फिर दिखाएगा सुबह से शाम तक इतने सारे सत्संग चलते हैं, चलो ना थोड़ा टाइम थोड़ा और काम कर ले, या तो कोई और चीज हमारे सामने खड़ी होती है, तब मन हमें काफी पैम्पलेट्स या ऑप्शंस दिखाता है। कई बार हम रोकना चाहे तो भी मन को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसका स्वभाव ही मशीन के जैसा चलते रहना है। लोग मन वश करना चाहते हैं, मैंने कि अपने पसंद के विचार ही आए और ना पसंद के ना आए, ऐसा चाहते हैं, मगर ऐसा होता
नहीं है। जो नहीं चाहते हैं वो विचार पहले ही फूट फूट करते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए समझना है कि ये जो विचार आते हैं और जाते हैं, मन जो कुछ भी दिखाता रहता है वो हम नहीं है, वो हमारे से भिन्न है। जैसे हम तो थिएटर में बैठ के आराम से कुर्सी पर फिल्म देख रहे प्रेक्षक है, और सामने स्क्रीन ऊपर जो फिल्म चल रही है वो मन है। काया एक थिएटर है, एक मन की फिल्म चल रही है और मैं शुद्धात्मा उसे देखने जानने वाला मात्र हूँ। तो हमें मन से पुराना अभ्यास हमारा ये है कि जैसा मन सोचने लगा हम उसी दिशा में चले जाते हैं। मन के विचार के साथ हम विचरते मैंने यात्रा करते हैं। मगर अब जब हमें मालूम चला तब तुरंत ही हमें भिन्न हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो निर्विचारी ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ये विचार को आते जाते देख रहा हूँ, मन को आते जाते देख रहा हूँ। तो फिर उसमें से कई और बातें उभर के आती हैं कि मन के साथ कैसे काम लें। जब मन हमें पसंद नहीं ऐसे विचार दिखाता है, कोई और दिशा में ले जाना चाहता है, तो हम क्या करें। दादाजी ने बताया कि भाई बाहर से कितने लोग आते जाते हैं, हम सबको पहचानने के लिए द्वार पे खड़े नहीं रहते हैं या रिसीव करने के लिए ध्यान भी नहीं देते कौन आया गया। हाँ, कोई हमारे पहचान वाले आते हैं, हाँ दीपक आनंद जी स्वामी पधारिए पधारिए, तो हम ध्यान देते। ऐसे ही मन में जो अपने ध्येय के अनुसार के विचार है, अपने हित लक्षी विचार है, वहां पर हमें ध्यान दे के यश की सिग्नेचर हम उसको करने दें, अहंकार को या अंतस्करण को। बाकी के अलाउ देम टू पास, हमें उसको निकल जाने दीजिए, इग्नोर करिए। दूसरा, ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई आवाज आ रही है इधर बाहर से, तो हम ईयर प्लग लगा के पद सुनते हैं, हमारा ध्यान दूसरी ओर संगीत में लगा देते हैं। उसी प्रकार यदि मन ज्यादा परेशान करने लगता है तो आप खोल के कविराज के पद गाने लगो, त्रिमंत्र, कीर्तन, भक्ति, आरती, कुछ सत्संग, कुछ भी मन अपना दूसरे उपयोग में अंतस्करण को लगा दीजिए, ताकि वो विचार निकल जाएंगे और परेशान नहीं करेंगे और अपना उपयोग अपने हित में रहेगा। तीसरी चीज, यदि तूफान ज्यादा चलता है कि हमारी नैया हालत डोलक होने की डर लगता है कि हमें घसीट के ले जाएगा क्या, सही बात यह है कि मन हमारी सिग्नेचर, मैंने अंतस्करण में डिस्चार्ज इगोइज्म की सिग्नेचर के बिना घसीट के ले नहीं जा सकता है। ये सिग्नेचर न हो जाए इसके लिए जागृति के उपरांत हमें शक्ति मांगनी पड़ती है कि हे दादा भगवान, मुझे मन वचन का ऐसे निर्विकारी रहने की शक्ति दीजिए, ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति दीजिए, या तो मुझे मन वचन का ऐसे ये अप्रामाणिकता न करने की शक्ति दीजिए, जो भी कुछ मांगना है। तो तीसरा उपाय प्रतिपक्षी शक्ति मांगने का है, और अंतिम उपाय है मन का ज्ञाता दृष्टा रहना। ये तीन उपाय इसलिए बताए कि हम मन से बिल्कुल भिन्न तुरंत नहीं रह सकते हैं, तो ज्ञाता दृष्टा रहना, जितना जितना हम मन के ज्ञाता दृष्टा देखने जानने वाले रह सकते हैं, उतना ही हमारा मोक्ष अंदर अनुभव में आता है, मुक्त हो जाते हैं और मन की निर्जरा परमाणु की होती रहती है। पांचवा प्रयोग, आपने पूछा कि मन से अलग कैसे रहे। तो जो भी पुराना अध्यास है उसके सामने हमें अभ्यास करना है। तो चलो हम हाथ जोड़ के आंख बंद करके दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे ये नामधारी फाइल एक के मन को देखने जानने की, मन के स्वभाव को पहचानने की, उसके विचारों की गांठों को पहचानने की शक्ति दीजिए, और उसे शुद्धात्मा स्वभाव से देखता जानता रहो, ऐसी शक्ति दीजिए। तो ये प्रयोग करके हम 10 मिनट कम से कम और ज़्यादा 15-20 मिनट बैठेंगे तो मन फूटेगा, तुरंत ही प्रज्ञा जागृत होगी कि ये तो ज्ञेय है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। मन फूटेगा और प्रज्ञा दिखाएगी कि ये विचार मन का स्वभाव है, मैं निर्विचारी ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मन एक दिशा में ले जाएगा और तुरंत ही प्रज्ञा बोलेगी कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो उस मन से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो कहने का संक्षिप्त सारांश ये हुआ कि पहले तो मन को पहचाने, उसके स्वभाव और कार्य को पहचाने, और फिर प्रयोग में रख के हम आगे बढ़े। कोई बार हम ये भी प्रार्थना कर सकते कि हे दादा भगवान, ये नामधारी शैलेश के मन में
जो जो भी गांठें पड़ी हुई है मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए। तो वो गांठ दिखाएगी। दादा भगवान ने बोला था कि भाई 1 वीक का ग्राफ लेके आओ कि कौन से विचार कितने कितने समय फूटते हैं। जो विचार ज्यादा आते हैं वो गांठ बड़ी है, जो विचार कम आते हैं वो गांठ छोटी है, जो विचार कभी आते ही नहीं है वो ग्रंथि हम नहीं लाए। तो इस अलग अलग ढंग से हम मन को फाइल स्वरूप पहचान के, हमारे से वो भिन्न है और एक फाइल मात्र है मगर सूक्ष्म फाइल है, तो पहचान के हम उससे भिन्न रह सकेंगे, ज्ञाता दृष्टा रह सकेंगे और वहां से हमारी आध्यात्म प्रगति बहुत झड़पी यानी शीघ्र तरक्की तरीके से होगी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। और अशोक जी आपको प्रश्न पूछना है? जी सर। हाँ बोलिए। आप प्रणाम सर। जय सच्चिदानंद। हेलो। बोलिए, सुनाई देता है। ये आप्त सूत्र है, बोलना गुनाह है और न बोलना तो डबल गुनाह है, तो क्यों ना बोलकर डबल गुनाह से बचा जाए। ठीक है, किंतु ऐसा बोलें कि एक सिंगल गुनाह से भी बच जाएं, बोलें किंतु नाटकीय ढंग से। ऐसा करने से आप उस वाणी के वक्ता नहीं रहेंगे। ठीक है, वो प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। आगे के प्रश्न में एक और अंदर से जागृति आई कि ऐसे जिन जिन क्षेत्र में हमें प्रश्न या अभ्यास या प्रगति करनी है, तो एक और चीज है कि दादाजी को प्रार्थना करके हम आप्तवाणी खोलें और आप्तवाणी में मन के संबंधित जो भी 2-3 चैप्टर से आप्तवाणी 1 में है, आप्तवाणी 2 में है, वो हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा अंतर दर्शन खुला होगा। मगर जब भी पढ़े तब दादाजी को प्रार्थना करके, हे दादा भगवान, आपकी ये वाणी में आपका जो वितराग विज्ञान प्रकाशित हुआ है वो जैसा है वैसा ही मेरी अंदर समझ से खुले, ऐसी कृपा कीजिए। तो बहुत अच्छे ढंग से समझ खुली होगी। ये बात मुझे ख्याल में आई तो बता दी मैंने मन के संबंध में, क्योंकि मन और अंतस्करण बहुत महत्व की चीज है। अच्छा, ये अभी बोलना ये सिंगल गुना है, ना बोलना ये डबल गुना है। जो सूत्र की बात हमने काफी बार पढ़ी, सुनी, समझी, समझने की कोशिश की है। अभी बोलना है ये सिंगल गुना है। वाक्य व्यवहार में मैंने रिलेटिव में जहां पर भी ये नामधारी फाइल 1 की वाणी मैंने टेप रिकॉर्ड से दूसरे किसी को कुछ दुख पहुंचता है, कुछ गलती वाणी निकलती है, दोष के साथ या वाणी के दोष जो निकलते हैं उसको लागू होता है सिंगल गुना। उसका मतलब है मुझे दादा को प्रार्थना करके शैलेश से प्रार्थना करवानी है कि हे दादा भगवान, पूरे दिन के दौरान और सभी फाइलों से व्यवहार में आते समय शैलेश की वाणी के जो जो भी बोलने संबंधी दोष है वो मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए, ताकि उसके पर जागृति से मैं सब दोषों से मुक्त हो सकूं और बात ऐसे ढंग से निकले। दीपकानंद जी ने बोला ना कि मधुर स्वर, हित, मीत, प्रिय और सत्य। सामने वाले का हित हो उसमें बहुत संक्षिप्त में और उसको प्रिय लगे बोलना, हमारा बोला उसको आनंद दे, प्रिय लगे और सत्य हो। तो ऐसे तरीके से बोला जा सकता है, नहीं बोला, मगर वो वहां पहुंचने के लिए मुझे पूरा जागृति का प्रयोग और उसका अभ्यास करना पड़ता है कि भाई रिलेटिव से दीपकानंद जी स्वामी, रियल से शुद्धात्मा भगवान है, शैलेश है, ये आपकी मान्यता है। आप उनकी भी समझ को ध्यान में लेते हुए आपकी बात रखनी है तो विनय पूर्वक लघु भाव से धीरे से उनकी अनुमति लेके रखो, ताकि प्रेम से कुछ बात हो सके, दुख न हो। हम तो जैसे हमारा अधिकार है ऐसे ही थोप देते हैं बात दूसरे के ऊपर, क्या करते हैं या थोपना चाहते हैं। दादाजी ने बताया हमने पूरी जिंदगी में हमारा अभिप्राय भी किसी के पर थोपा नहीं, पूछा गया तब बताया,
और वो भी बताया कि हमें ऐसा लगता है आपको जो कुछ योग्य लगे वो करो। तो ये लघु भाव था, क्या था? तो ये बोलना ये सिंगल गुना है। वो वाक्य में, व्यवहार में ये नामधारी की जो भी वाणी निकलती है, अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग हेतु से, अलग अलग भाव से, वो सभी दोषों को देखने की, उसके ऊपर जागृति रखने की और उसका शुद्धिकरण करने की प्रयोग की बात है, ताकि मेरी ये टेप रिकॉर्ड ऐसी निकले कि व्यवहार का, फाइल का संभाव से निपटारा होता रहे, मगर अन्य सब दोष खत्म हो जाए। व्यवहार में वाणी इतनी ही निकलनी चाहिए जितना फाइल का संभाव से निपटारा करने के लिए आवश्यक है। क्या है? अनिवार्य है। बाकी तो व्यर्थ वाणी वहती संसार हेतु, हम संसार में बोल ही करते हैं, तो ये सब सिंगल गुना में जाता है। और न बोलना डबल गुना है। ये जो बात कही गई है वो सिद्धांत के बारे में कही गई है। क्या कही गई है? जो सनातन सत स्वरूप सिद्धांत है, जैसे आत्मा है, छह तत्व है, ज्ञानी पुरुष है, तीर्थंकर है, ये सब सिद्धांत है जो पहले भूत, वर्त या भविष्य में वही स्वरूप में, सत स्वरूप में ही रहते हैं। तो सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं कि ये उचित है या अनुचित है, फिर भी कोई कारण से हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहते हैं कि हम कहाँ माथाकुट में पड़े, हमें क्या लेना देना, समझे कुछ भी तरीके से। तो वहां न केवल सिद्धांत की रक्षा न होती है, मगर हमारा खुद का अहित हो सकता है, क्योंकि हमने सिद्धांत टूटते हुए चला लिया। क्या किया? तो सिद्धांत की बाबत में जब हम बोलना जरूरी होता है और मौन रह जाते हैं, तब उसको डबल गुना बोला गया है। सादी भाषा में बताएं तो अभी महाभारत की सीरियल चल रही है, और महाभारत की सीरियल में हम सब देखते हैं कि भर सभा में द्रौपदी के साथ जो हुआ, तब सबको जो बोलना चाहिए थे सब चुप रह गए। तो उसके लिए उसका परिणाम स्वरूप भीष्म को अंत समय में बाणों की शैया पर सोना पड़ा, और वो कृष्ण भगवान से पूछते भी हैं कि प्रभु, हे वासुदेव नारायण, मुझे ऐसा परिणाम क्यों मिला? शिकायत नहीं करे, जानना चाहते हैं। तो वासुदेव नारायण बताते हैं कि जब बोलने का जरूरी था, आपकी फर्ज थी, तब आप नहीं बोले थे। उसी प्रकार यदि हम देखें कि सिद्धांतों की बाबत में कुछ टूट रहा है, क्योंकि ये क्या है कि पूरा जन समुदाय के हित का जो उजाला है, वो उजाले की को टूटने की बात है। यदि आज जहाँ धर्म का स्थापना, सिद्धांत की स्थापना होनी है, वहां बैठ के यदि मैं कुछ गलत करूं और लोग मौन रह जाए और पूरा पटरी गलती की साइड जाए, तो वहां मौन रहना वो डबल गुना हुआ है, ऐसा बताया है। क्या बताया है? क्योंकि उसमें सिद्धांत का, सनातन धर्म का और कई लोगों का हित हो जाता है। और उससे नीचे के लेवल में, व्यवहार में जहां पर हमारी फर्ज बनती है, मान लो हम माता पिता है और हमारा लड़का या लड़की कोई गंभीर दोष की दिशा में चल रहा है, जैसे चारित्र के संबंध का दोष हो या चोरी संबंधी ऐसी कोई बड़ी गलती है कि जो कि आगे चल के उसका जीवन बर्बाद कर सकती है, वहां पर यदि हम मौन रह गए तो हमारी माता पिता की फर्ज हम चूक गए। यदि हम जज हैं और हमें ख्याल में आया कि ये गलत दिशा में जा रहा है, और कोई भी हमारे निहित स्वार्थ से हम मौन रह के या गलत न्याय के पक्ष में जा बैठे, सही न्याय के पक्ष में नहीं बोले, तो हमारा फर्ज चूके वहां नहीं बोलने के डबल गुने में पड़ गए। इस ढंग से उसको समझाया गया है, मगर वो सिद्धांत की बात है। फर्ज वो महत्व की फर्ज है, वहां पर आता है। वहां पहले हमें समझ लेना है कोई समझदार प्रमाणभूत व्यक्ति से कि यहाँ मेरी फर्ज क्या बनती है और मैं उसे कैसे निभाऊं, और फिर दादा भगवान को अंतर में बिठा के प्रार्थना करनी है कि हे दादा भगवान, यहाँ ये नामधारी के भाग में जो फर्ज आई है उसको ऐसी तरीके से निभाने की शक्ति दीजिए कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, किसी को दुख न हो और किसी का अहित भी न हो। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपको।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न है तो बताइए। प्रश्न नहीं है तो अरस परस अनुभव की, संवाद की बातें करें। जीवन चलता है सबका अपना, उस जीवन में चलते चलते। एक मिनट डॉक्टर साहब, हाँ, मोनिका बहन को प्रश्न है। जरूर जरूर बोलिए मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं प्रतिक्रमण करने जाती हूँ तो प्रतिक्रमण करते करते जब मुझे मोना के दोष दिखते हैं तो अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एकाकार हो जाती हूँ। तो अंदर से जो फीलिंग्स होती है वो बहुत खराब होने लगती है कि ये क्यों दोष किया, मतलब इतना उसके अंदर इंटरेक्ट हो जाती हूँ। तो चाहती हूँ कि मैं उसमें इंटरेक्ट नहीं हूँ और मतलब अपने दोषों को उसमें वो कर सकूं। देखिए, मोना बेन बताया ना नाम? हाँ हाँ हाँ। मोना बेन, पश्चाताप और प्रतिक्रमण में फर्क है। हमारा प्रतिक्रमण तो हमें बोलना है कि मैं पहले मन वचन काय से भिन्न सा शुद्धात्मा हूँ, मैं विशुद्धात्मा हूँ, द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, अनंता ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में भी मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ। और हे दादा भगवान, ये मोना बेन को उसकी गलती के लिए प्रतिक्रमण करवाइए या करने की शक्ति दीजिए। तो प्रतिक्रमण मोना बेन करते हैं और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा नहीं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध था, शुद्ध हूँ, शुद्ध रहूंगा, वो हमारी प्रतीति। पहले हम हमारी जगह पर बैठ जाएं, हमारी कुर्सी पर बैठ जाएं और फिर मोना जी से बोले कि मोना जी आप ये अतिक्रमण का प्रतिक्रमण कर लीजिए। दूसरी बात, हाँ मोना जी को खटकन तो होगी, खेद जिसे बोलते हैं वो होगा, कोई बात नहीं, मगर प्रतिक्रमण एक अद्भुत प्रयोग है। आपके घर में कुछ कचरा गिर गया, आपके कपड़े पर कुछ दाग हो गए, तो क्या आप रोने बैठते हैं? क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं? नहीं। यदि कोई हो जाता है मेरे जैसा तो भी आप बोलते हैं डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, ये मेरे पास टाइड है, घड़ी है, बहुत अच्छा डिटर्जेंट है, अभी जरा लगा दूंगी, अभी दाग निकल जाएगा, उसमें क्या बड़ी। तो ये प्रयोग में ये हमें समझना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रज्ञा शक्ति के उजाले में दादा की हाजिरी में जब मोना प्रतिक्रमण करती है तब उसके हर वाक्य, हर शब्द पूरा विज्ञान है। मोना बोलती है कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में जब दादाजी हाजिर होंगे तो मोना को रक्षण नहीं करेंगे, तब मोना अलग, शुद्धात्मा अलग, और दादा की हाजिरी से ही मोना जी शांत और आनंद होकर आनंद में समपरिणाम में आने लगेगी। मगर ये प्रत्येक शब्द का विज्ञान समझना आवश्यक है कि क्यों रखा गया है। से भी हम बोल सकते हैं कि मैं दीपकानंद जी के शुद्धात्मा को देख के माफी चाहता हूँ, नहीं, पर फिर तो सहज हो जाएगा कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में मन, वाणी और काया दीपकानंद जी के नाम और नाम की माया और उनके भाव कर्म द्रव्य कर्म से भिन्न ऐसे हे शुद्धात्मा भगवान आपको नमस्कार करता हूँ। और ये शैलेश से आपके साथ ये जो गलती हुई उसके लिए शैलेश माफी चाहता है, फिर ऐसा न करूं ऐसा निश्चय करके शक्ति मांगता है। तो सचमुच हकीकत ये है कि जैसे ही प्रतिक्रमण मोना जी करेंगी तो मोना जी मुक्त, हल्की हो जाएंगी, उसका दुख हट जाएगा, सुख वापिस आ जाएगा, नॉर्मलिटी वापिस आ जाएगी, बोझ, गलती के बोझ से वो मुक्त हो जाएगी। और मैं तो शुद्धात्मा, आप तो शुद्धात्मा है। मोना जी जो प्रयोग कर रही है प्रतिक्रमण का, उसको ठीक ढंग से यदि वो करेगी समझ करके तो वो मुक्त हो जाएगी, उसका बोझ हट जाएगा और वो गलती चली जाएगी। गलती दिखाई देती है वो वहां से ही छूटने की शुरुआत होती है। और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान दादा भगवान को हाजिर करके जब करेंगे तब मोना जी वो गलती में से मुक्त होके हल्की हो जाएंगी
और एक दो बार जितना जरूरी है प्रतिक्रमण हो जाने के बाद वो मोना जी को गलती वापिस याद भी नहीं आएगी। उसका मतलब है कि गलती के परमाणु वहां से संपूर्ण डिस्चार्ज हो गए। जहां तक वो आती रहती है, बग करती है गलती, वहां तक मोना जी से प्रतिक्रमण करवाना है। मगर प्रतिक्रमण एक वैज्ञानिक ढंग की प्रक्रिया को समझिए। और ये भी मैंने प्राइमरी बताया कि प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी ने जो प्रतिक्रमण किया मोना जी ने, फिर मोना जी की जागृति प्रज्ञा की आगे बढ़ेगी तो मोना जी को दिखाएगी कि मोना जी आपकी ये बिलीफ और मान्यता के कारण आपसे ये गलती हुई। ज्ञान तो ऐसा बोलता है, मैंने आप ज्ञान के उजाले में आपकी मान्यता चेंज कर, तो फिर तो अतिक्रमण का रूट कॉज भी उड़ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? और फिर मोना जी को खेद या गिल्ट फीलिंग होती है तो दादाजी को सौंपने का कि हे दादा भगवान, आप मोना के अंदर विराजमान आइए और विराजमान होइए और ये मुझे ठीक ढंग से समझाइए, तो आपको समझ में आएगा कि तो मोना बहन की प्रकृति का स्वभाव है। कई प्रकृति होती है ऐसी थोड़ी, मगर मैं तो शुद्धात्मा हूँ और प्रतिक्रमण करते करते वो प्रकृति करवाते करवाते वो प्रकृति निकल जाए। ठीक, जय सच्चिदानंद। हमारा प्रतिक्रमण दुखी होने के लिए नहीं है, दुख मुक्त होने के लिए है। क्या है? दुख मुक्त होने के लिए है। ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं? जरूर से पूछते रहिए। ये है एक व्यवहार दृष्टिकोण अवस्था के अधीन है और निश्चय दृष्टिकोण स्वभाव के अधीन। निश्चय दृष्टिकोण क्या? व्यवहार दृष्टिकोण तो अवस्था के अधीन है। हाँ। और निश्चय दृष्टिकोण स्वभाव के अधीन है। स्वभाव। हाँ। यस। अभी ये वाक्य कहाँ से है? ये आप्त सूत्री है। अच्छा, तो व्यवहार दृष्टिकोण अवस्था के अधीन है ऐसा आप बता रहे हैं, वो भी अपेक्षा से है। मैंने जैसी अवस्थाएं आई ऐसे परिणाम प्रकृति में खड़े होंगे ऐसा बोलना चाहते। क्या बोलना चाहते हैं? कोई बीमार हो गया या खुद बीमार हो गए तो ऐसे कुछ परिणाम खड़े होंगे। यदि कोई और अवस्थाएं लग्न में चले गए या पार्टी में चले गए तो ऐसे परिणाम खड़े होंगे। ब्याज का ब्याज मैंने ग्रैंड सन, हमारे ग्रैंड सन और डॉटर आ गए तो ऐसे परिणाम खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, ऐसा बताना चाहते। मगर दूसरा पहलू ये है उसका कि जो ज्ञान से हमें मिली है व्यवहार दृष्टि, रिलेटिव और रियल, वो अवस्था के अधीन नहीं चलती है। उसमें तो कोई भी प्रकार की अवस्था आए, पसंद नापसंद, जिसे हम लोग व्यवहार में अच्छी या बुरी कहते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल कहते हैं, ज्ञान दृष्टि तो उसको एक ही दृष्टि से देखती है कि ये रिलेटिव है, ये व्यवहार है और मैं शुद्धात्मा निश्चय हूँ। तो सचमुच में ज्ञान की अपेक्षा से जो व्यवहार दृष्टि मैंने रिलेटिव दृष्टि है वो अवस्था के आधार से परिवर्तित नहीं होती रहती। वो अवस्था को अवस्था के रूप में ही जानती है और देखती है। और जब जागृति आगे चलती है तब अवस्था में द्वंद्व से भी निकलती जाती है। अच्छा बुरा, उचित अनुचित, पसंद नापसंद, सब में से निकालती है हमको। हाँ, जहां तक वो नहीं है, जागृति कम है, मैं ऐसा बताऊंगा कि प्रकृति की जो दृष्टि है वो अवस्था के अधीन यस परिवर्तित होती है। क्योंकि प्रकृति में जैसा माल लाया, जैसे सामने अवस्था आई, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। मगर ज्ञान से जो व्यवहार दृष्टि मिली है, रिलेटिव दृष्टि, उसमें ऐसा नहीं है। वो तो रिलेटिव को रिलेटिव ही देखेगी, व्यवहार को व्यवहार ही देखेगी, एक ही लाइन ऑफ डिमार्केशन है। और निश्चय दृष्टि स्वभाव के अधीन है, वो तो बराबर है। निश्चय दृष्टि स्वभाव के अधीन नहीं है। निश्चय दृष्टि हमें स्वभाव में स्थिर करवाती है। क्या करवाती है? स्वभाव में स्थिर करवाती है। हाँ, जैसे ही मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा स्वभाव में स्थिर हो जाता हूँ। दृष्टि पहली है, स्वभाव में स्थिरता बाद में है।
जी सर। मुझे तो ऐसा समझ में आता है, जी सर, बहुत अच्छा। ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं उसके ऊपर, जी सर। क्योंकि दादाजी के बहुत कृपा पात्र हैं, बहुत रहे उनके साथ। भारती बहन सिद्धांत से ये ठीक है, नहीं ठीक है तो कुछ और पहलू, ये सब बातें अपेक्षा से होती है, इसलिए कोई और पहलू से आपको बात, कोई किसी को भी दर्शन में आए तो कर सकते हैं, मगर समझना इस ढंग से है। बहुत बहुत धन्यवाद। बार ये समझना चाहता हूँ कि जो भी सूत्र आप जहाँ से भी लेते हैं वो दादा भगवान के ओरिजिनल आधारभूत सूत्र हैं, या कई सूत्र ऐसे हैं जो उनके सत्संग में से बीच में से लोगों ने उठा के रखे हैं, जिसमें आगे पीछे का आधार नहीं होता है, संदर्भ नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप स्वतंत्र सूत्र स्वरूप नहीं रह जाता है। क्या होता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम दादाजी को प्रार्थना करके उनके दर्शन प्रकाश से भली भांति समझ सकते, इसलिए बात सब कुछ करो, मगर ये ध्यान रखते चलिए कि ये सूत्र आप्त सूत्र दादाजी के ओरिजिनल सूत्र का संग्रह है। बाकी के जो सूत्र आए हैं उनके सत्संग में से निकाले हुए, जिन्होंने वो बनाया उन्होंने निकाले, उठाए, और आगे पीछे का संदर्भ है नहीं है ऐसा करके रखा गया। गलत नहीं है, मगर संदर्भ के साथ समझना, और नहीं तो ऐसे ढंग से हम समझें। अशोक जी, अशोक जी, इसका सूत्र कोई नंबर है? मैं पूरा अभी बता देता हूँ आपको, पूरा पढ़ के। अच्छा, जय सच्चिदानंद, शैलेशानंद जी, रमेश जी ने पूछा है कि दृश्य, दृष्टि और दृष्टा का मतलब बताए। ओ, रमेश जी बहुत पीएचडी वाले सवाल पूछते, बहुत अच्छे पूछते, मजा आए। चलो, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, तो जब मैं शैलेश हूँ और मैं कर रहा हूँ ऐसी रॉन्ग बिलीफ, ये है सर। भाई साहब एक मिनट, बीच में मैं आपको वो करूंगा डिस्टर्ब। बोलिए सूत्र नंबर। हाँ, ये है, ज्ञानी पुरुष को व्यवहार दृष्टि से नहीं देखा जाता। ज्ञानी पुरुष तो हमारे प्रगट शुद्धात्मा है। ज्ञानी पुरुष को व्यवहार से तो देखना ही नहीं है, व्यवहार छोड़कर ही देखना है, तभी उनके साथ मोक्ष का तार जुड़ेगा, अन्यथा कभी भी नहीं जुड़ सकता, भटकते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये तो बात बिल्कुल कोई बात नहीं। तो इसमें लास्ट में ये दृष्टिकोण बाद में उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि बाद में करते हैं, ये बाद में उसके ऊपर वापिस आएंगे। जी सर, जी सर। तो पहले भी पूरे जगत के लिए तो है, पहले जब मैं शैलेश्वर में कर रहा हूँ तब मैं बाहर वाले 5 इंद्रियों से दिखते हुए दृश्य को दृश्य समझता था। क्या करता था, और वो कौन सी दृष्टि में से देखता था, मेरी प्रकृति की दृष्टि से देखता था। क्या करता था, मेरी मान्यता, मेरी बिलीफ्स, मेरे ओपिनियंस वो जानता नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है, वैसा ही करता रहता था। सो अज्ञान दृष्टि से, भ्रांति वाली दृष्टि से, रॉन्ग बिलीफ वाली दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि में से देखता रहता था। और ये 5 इंद्रियों में से जो कुछ बाहर का जगत अंदर जाता था, अंदर असर करता था, और अंतस्करण, फिर बिलीफ्स, ओपिनियंस, और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, और सब मिलके उसका असर मुझे होता था, और उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स स्वरूप से बाहर वर्तन भी बनता। अभी जब ज्ञानी पुरुष से दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं मन वचन काय से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तब ज्ञानी पुरुष ने मेरी दृष्टि का भाग शुद्ध कर दिया। शुद्ध दृष्टि या रियल रिलेटिव को अलग समझाने वाली ज्ञान दृष्टि मुझे दी। अभी दृश्य क्या, दृष्टि क्या और दृष्टा क्या, तो अभी अनंता ज्ञेयों को जानने में परिणमित और अनंता दृश्यों को देखने में परिणमित ज्ञेय और दृश्य, और दूसरे प्रकार से स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम अवस्थाओं को देखने जानने वाला ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। मैंने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बाहर हो, देह में हो, 5 इंद्रियों और बाहर वाले सब स्थूल दृश्य या ज्ञेय है। वाणी के स्थूल सूक्ष्म ज्ञेय या दृश्य जो भी बोलो है, और अंतस्करण में जो भी कुछ चल रहा है वो सूक्ष्म से लेके सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तक के दृश्य और ज्ञेय है। वो सब जो कुछ भी मुझे पता चल रहा है और जो कुछ भी बदल रहा है, शुरुआत हुई,
चला अंत आया, शुरुआत हुई चला अंत आया, वो सेकंड या सेकंड से छोटा हो या सालों भर का हो, ये सब दृश्य या ज्ञेय है। उसे देखने वाला जो मैं शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञाता दृष्टा हूँ, और उसकी दोनों के बीच में देखने के लिए कौन सी दृष्टि का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मुझे शुद्ध दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्राप्त तो हुई है, मगर हमेशा मैं वो शुद्ध दृष्टि के चश्मे में से नहीं भी देखता हूँ कहीं, क्योंकि प्रकृति तो अपनी दृष्टि से देख ही लेती है एक बार कि ये सरल है, ये जरा टेढ़े हैं, ये सुनते हैं तो किसी की सुनते ही नहीं है। प्रकृति के चश्मे अभी चले नहीं गए हैं। अंदर मेरी जो भरा हुआ माल, बिलीफ, मान्यता, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करो, और जिनको शास्त्र में डीप डाइव करना है तो द्रव्य कर्म का चश्मा बोला जाता है, वो भी दृष्टि है एक जो डिस्चार्ज दृष्टि में से देख लेता है। और दूसरी ये उपयोग रख के शुद्ध या ज्ञान की दृष्टि में से देखना चाहता हूँ, दोनों चीज है। तो ये सब में दो दृष्टि पैरेलल चल रही है। इसलिए कविराज ने बताया अग्न्यावस्थे बंधाए लो प्रज्ञा स्थिति उकलतो। प्रकृति तो अपना भाग ऑटोमेटिक वो उसका जो दृष्टि यूज हो जाएगा, पुरानी दृष्टि यूज हो जाएगी, और आज मुझे उपयोग रख के आज की ज्ञान दृष्टि यूज करनी है। तो दृश्य तो बाहर, वाणी और अंदर सब दृश्य है, खुद से लगे हुए नहीं लगे हुए। और दृष्टि या तो मेरी प्रकृति की या पुराने भरे हुए माल की पुरानी मान्यता की होगी, या आज की मुझे जो मिली है उपयोग से मैं रिलेटिव रियल दृष्टि से देखूंगा, व्यवस्थित शक्ति से सब हो रहा है। नई दृश्य मात्र है, पुद्गल मात्र है, वो देखूंगा व्यवस्था, और फाइल का संभाव से निपटारा तो आज की शुद्ध दृष्टि से। और दोनों दृष्टि से देखते देखते फिर मेरा पक्ष ये ज्ञान की दृष्टि की तरफ रहेगा। तो पुरानी दृष्टि की इफेक्ट्स, असरें जो होती है मुझे, वो धीरे फाइल को, और कई बार मुझे होती है ऐसा लगता है, वो धीरे धीरे आज की दृष्टि का उपयोग करने से चली जाएगी, या उसका समभाव से निपटारा हो जाएगा, वो निशेष होती जाएगी। जितनी जितनी पुरानी दृष्टि का उपयोग हो जाएगा और मेरा पक्ष उसके साथ रहेगा, उतनी उतनी असर ज्यादा होगी। और ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, वो भेद भी नहीं रह पाएगा उस समय। फिर आज की दृष्टि का प्रयोग करूंगा, तभी ये दृश्य और दृष्टा का भेद भी जागृति में आएगा, और उसके बीच में शुद्ध दृष्टि का उपयोग होगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न बताइए। किसी को प्रश्न है तो बताइए। जो भी बात आ रही है, प्रश्न या बात, उसमें सिद्धांत खुला हो रहा है कि नहीं, वो आप खास बताना। हमारा दादाजी से यही प्रार्थना है कि जैसा प्रयोग उनके अंदर चल रहा है, जैसा विज्ञान उनके अंदर खुला हुआ है, उनकी कृपा से ये बातों में हमारे अंदर भी वही खुला हो, और हम अन्योन्य से बात नहीं कर रहे हैं, सबके साथ दादाजी ही बात कर रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव हो, और खुद को पहले फायदा हो रहा है, ऐसा हम सबको अनुभव हो। बोलिए। नितिन जी कुछ बोलिए। साहेब, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कौन बोलते हैं? नितिन जी सूर्या, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी साहेब, मैं एक पूछना चाह रहा था। अभी 2 दिन पहले महाभारत में कृष्ण भगवान का एक डायलॉग था कि सत्य को चाहने में नहीं, सत्य को जानने में आनंद है। बरोबर। सत्य को चाहने में नहीं, उसको जानने से आनंद होगा। इसकी आप थोड़ा विवेचना करेंगे साहब? हाँ, जितना मुझे समझ में आएगा इतना बात करूंगा। तो जब कृष्ण भगवान की बात हम कर रहे हैं, तो पहले तो कृष्ण भगवान के स्वरूप को हम समझे, और अपने को ये दृष्टि मिली है
उस दृष्टि से हम कृष्ण भगवान का स्वरूप समझ पाएंगे। जी। गीता भी एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें पहले ही श्लोक और पहले ही अध्याय से वो अर्जुन को ये दो दृष्टि समझाना चाहते हैं कि भाई आप विनाशी या चेंजिंग या परिवर्तित को या व्यवहार, जो भी आप शब्द यूज करें जो अभी हमें समझ में नहीं, को देख के उसमें आप उलझे गए हो, मगर दूसरा जो अविनाशी वाला भाग है तुम्हारा मेरा और सबका, वो भी साथ में देख चलो। और वो तो खुद नर को देखते देखते नारायण हुए थे। मैंने बाहर प्रकृति में वासुदेव का रोल था और अंतर में निरंतर जागृत शुद्धात्मा स्वरूप में वो वासुदेव कृष्ण को देखते रहते थे। ये दो भूमिका हमें रिलेटिव और रियल से समझ में आएगी। तो अभी हम समझे कि सत्य को चाहना और सत्य को जानना दो चीज है, सत्य है और सत है। जो सत्य है वो रिलेटिव को लागू हो रहा है, या तो सत्य व्यवहार अपेक्षा और सिद्धांत प्रवर्तमान जो धर्म के सिद्धांत है उसके अनुसार है, और सत्य है तो वो त्रिकाल एक समान रहता है। जैसे कि सत्य में द्रौपदी के 5 पति उस समय में बिल्कुल उचित थे, आज वो सत्य अलग है। और सत्य में तो 6 तत्वों और 6 तत्वों का विज्ञान है। तो सत्य को चाहने में राग द्वेष के परिणाम होने की संभावना है। यदि मैं सत्यवादी हूं, मैं मानता हूं कि मैं सत्य के पक्ष में ही रहूंगा, तो सत्य और सत्य बोलने वाले और सत्य के साथ में चलने वाले पर मुझे राग होगा, और सत्य के अलग जो भी मेरी मान्यता से मुझे असत्य लगेगा वहां पर मुझे अभाव या द्वेष हो जाएगा। तो इसके जरिए मैं मेरे स्वरूप में या मेरी स्थिति में स्थिर या स्थितप्रज्ञ नहीं रह सकूंगा। तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी ये बताया है कि सब कुछ व्यवहार को जैसा है वैसा जानने में कोई हरकत नहीं है, अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा, सही या गलत, मगर राग द्वेष हो वहां पर तकलीफ। तो चाहने जाओगे तो राग द्वेष होगा, जानोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब है सत्य को सत्य जानो, असत्य को असत्य जानो, मगर कहीं राग या द्वेष में न पड़ो, मगर जो करना है वो जरूर करो, कर्तव्य प्रकृति के भाग में, मगर ऐसे जान के तटस्थ रह के करो, कर सकोगे अंदर से, तो फिर निश्चय में शुद्धात्मा स्वरूप में रह सकोगे। नहीं तो वो व्यवहार में उलझ जाओगे। उलझना मैंने कितना भी सत्य क्यों हमने नहीं किया, मगर उस सत्य व्यवहार को ही मैंने सही मान लिया, उसमें ही उलझ गया। मैं शुद्धात्मा वो भी भूल गया, ये व्यवहार रिलेटिव है वो भी भूल गया, व्यवस्थित के आदि सब कुछ भूल गया, इसलिए मैं उलझ गया शब्द इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब वितराग भगवंतों ने कुछ जाना, सत्य को सत्य जाना, असत्य को असत्य जाना, चोर को चोर जाना, साहूकार को साहूकार जाना, सती को सती जाना, वेश्या को वेश्या जाना, मगर कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं हुए, समभाव में वितरागता से रह के वो निकल गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाना चाहा नहीं तो सती को चाहते और वेश्या को प्रति अभाव करते। तो ये मेरी समझ है। और दीपकानंद जी साहब बाकी का जो भी क्वेश्चन है हम ले लेंगे। जय सच्चिदानंद। अभिनव जी, डॉक्टर अभिनव जी बोलिए अलवर से। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी वाइफ और हम दोनों रहते हैं तो उनको कई बार दुख तकलीफ हो जाती है। मैं नहीं चाहता उनको दुख तकलीफ हो, फिर भी मुंह से ऐसी वाणी निकल जाती है जो उनको दुख हो जाता है, पहुंच जाती है। जबकि डेली बोलते हैं कि किसी भी देदारी जीवात्मा के हमको ठेस न पहुंचे, और फिर भी ठेस पहुंच जाती है। तो कुछ इस तरह समझाइए मुझे कि मैं किस तरह क्या शक्ति मांगू दादाजी से कि उन्हें तकलीफ न पहुंच पाए। आपकी वाणी से उनको ठेस पहुंचती है, सिर्फ ऐसा बताना चाहते हो ना? हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समय कम है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे कभी बात कर लेंगे। व्यवहार में पति और पत्नी ये जो संबंध में आए हैं, वो संबंध को सब तरीके से समझ करके
उसमें से ये बहुत बड़ा टेस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें से पास होके निकलना वो हमारे लिए अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है और ज्ञान में एक कसौटी भी है। तो आप अभिनव जी से बोलना, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, इसमें बैठ के अभिनव जी से एकांत में बिठा के बोलना कि अभिनव जी दादाजी से प्रार्थना करिए कि हे दादा भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहिए और ये हमारे धर्म पत्नी के साथ में हम व्यवहार में आए हैं। तो उसके 3-4 प्रयोग शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। पहली चीज है कि व्यवहार में आए इसलिए बहुत नजदीकी ऋणानुबंध से आए हैं। तो दादा भगवान ने खुद ने ये किया था और हमें भी ये करना है कि नजदीकी की फाइलों के, दादा भगवान ने बताया कि जब हमें समय मिलता था हम पूरी जिंदगी की फिल्म देखते हुए प्रतिक्रमण करते रहते थे कि जब से पहली बार उनको देखा एंगेजमेंट होने से पहले, तब से ये रील ओपन होने लगी है। दादा भगवान को प्रार्थना करके कि हे दादा भगवान आप यहाँ विराजमान होइए, आप मेरे साथ हाजिर रहिए और आपकी हाजिरी में मन वाणी काया से ये अभिनव के नाम और नाम की माया और कर्म से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। ये अभिनव जी को ये धर्म पत्नी के साथ व्यवहार में आते हुए जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हुई है, दुख पहुँचा है, अभिप्राय हुए हैं, उस सभी क्षतियों गलतियों के प्रतिक्रमण करने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे वो फिल्म चलती चलती सब गलतियों के प्रतिक्रमण करते करते वो बोझ हल्का होता, आवरण कटते जाएंगे एक बार तो अंदर से शक्ति और जागृति दोनों बढ़ेंगी। दूसरी बात कि जो वाणी निकलती है और उनको ठेस पहुंचती है तो उसका लेके आप प्रयोग में डाल के प्रतिक्रमण करिए कि वाणी क्यों निकलती है ऐसी। तो हमारी व्यवहार की बिलीफ ऐसी चलती है कि मैं पतिदेव हूँ, मैं पति हूँ, मैं धनी हूँ। दादाजी गुजराती में धनी हस्बैंड शब्द कहते हैं। सो धनी होने के लिए नहीं है, धनीपना बजाने के लिए नहीं है, ऐसा दादाजी बोलते थे। मगर हमारी सूक्ष्म बिलीफ में ऐसा जो पड़ा हुआ है कि मैं पति हूँ तो मैंने फैमिली का हेड हूँ तो उनको मेरी सुननी चाहिए। वो बिलीफ को हमें चेंज करनी है। क्या करनी है? इसलिए दादाजी ने बताया कि पति मैंने पत्नी की पत्नी, पति मैंने वाइफ की वाइफ। क्या बताया? तो अंदर से सब कुछ हमें लघु भाव। तीसरी बात कि पत्नी को जो दुख होता है वो क्या मुझे दुख नहीं पहुंचाता है? पत्नी क्या मुझसे भिन्न है? नहीं, मेरे मनवाणी काय से और किसी को दुख पहुंचेगा वो पहले मुझे दुख पहुंचाएगा। इसलिए पत्नी को दुख ना पहुंचे वो तो बाद में आता है। उनके निमित्त से पत्नी को दुख पहुंचने के निमित्त से मुझे पहले दुख ना पहुंचे, इसलिए मैं अच्छा व्यवहार उनको उनके लिए नहीं मेरे लिए करना है मुझे, और भूल वाला व्यवहार उनके लिए नहीं मेरे लिए नहीं करना है। तो ऐसे अंदर से समझ पलटती जाएगी। और चौथी मुख्य बात, पति पत्नी को श्रेष्ठ मित्र की तरह रहना है, ऐसा दादाजी ने बताया। क्या बताया? अंदर जांच कर लीजिए कि हमारा अंतस्करण पत्नी के बारे में कैसे कैसे अभिप्राय या कैसे बिलीफ वाला है, और उसको बोलिए कि दादाजी ने तो बताया कि भाई हमारे श्रेष्ठ मित्र हैं, तो श्रेष्ठ मित्र की तरफ रहिए। श्रेष्ठ मित्र कोई भी गलती उल्टा सुल्टा करता है, हम उसको बोलते जरूर है प्रेम से, मगर अंदर मन बिगड़ता नहीं है, दिल बिगड़ता नहीं है। तो वो भी हमें चेंज करना है। और पांचवी चीज, हमारे जो अभिप्राय बन गए, जो नौध हो गई है, यहाँ ऐसा किया था, यहाँ माना था, यहाँ नहीं माना था, वो सबको प्रतिक्रमण करते फाइल एक को करवाते करवाते साफ करना है, ताकि हमें लगे अंदर से अंतस्करण कबूल करे कि नहीं, ये हमारी धर्मपत्नी श्रेष्ठ है। मैं तो कई बार हंसता हूँ कि भाई हम फर्नीचर लाते हैं घर में या घर पसंद करते, बहुत जांच पड़ताल करके लाते हैं, फिर कोई बोलेगा कि आपका ये सोफा, तो हमको ऐसा बोलना चाहिए नहीं, मैं पसंद करके लाया हुए बेस्ट है क्योंकि मैंने पसंद किया है। और आप पसंद करके धर्मपत्नी लाए और अभी आपका ही मन ऐसा बोलता है कि ठीक नहीं है, ये कैसी बात हो गई? तो ये सब अंदर से समझ से चेंज करते करते फिर वाणी में चेंज आएगा। तो दुख नहीं होना है, ये तो हमारी भावना है, मगर उसके पीछे हमारे उनके जो ऋणानुबंधी संबंध की चिकनाहट है, थोड़ा थोड़ा समय लेके प्रतिक्रमण करते करते निकालते जाओ। अंदर में रखो कि हमारे श्रेष्ठ मित्र की तरह रहना है,
और हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम होना है, जो उनके वर्तन वाणी से वो बदले नहीं, कंडीशन और एक्सपेक्टेशन वाला नहीं हो, और अभिप्राय नोंद निकालते निकालते जाएंगे तो एक श्रेष्ठ मित्र के भांति हमारे संबंध होते जाएंगे और फिर वाणी बहुत प्रेम वाली सुमधुर निकलेगी। तो ऐसे शॉर्ट में मैंने बतलाया। बाकी ये पति पत्नी का अंतर में जो पड़ा है ये आप सुलटा लेंगे, संभाव से निपटारा बाहर नहीं अंदर से पूरा निकलेगा तो बहुत बड़ी प्रगति होगी। जय सच्चिदानंद। वैसे तो देखो मैं प्रतिक्रमण करता ही हूँ, डेली समझता भी हूँ, और जैसी गलती हो जाती है मैं तुरंत मांग लेता हूँ। फिर भी जिस समय वो कंडीशन आती है उस समय अचानक निकल ही जाता है, उस समय बाद में तुरंत मुझे पछतावा भी होता है, नहीं बोलना चाहिए, प्रतिक्रमण भी कर लेता हूँ, लेकिन उस जगह जो निकल गया उसके रोकने के लिए नहीं कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा अभी, क्योंकि वो मशीनरी में पड़ा, ऐसी मशीनरी बनी है प्रकृति की। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया, आप अंदर से जो फर्क आएगा, अभिप्राय निकलते जाएंगे, नौत निकल जाएंगी, ये सब निकलेगा, धीरे धीरे वो निकलना कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। आप पक्ष रख दीजिए कि उनके साथ एक श्रेष्ठ मित्र की तरह बहुत मृदु रुजु और प्रेम से बात करनी है, ऐसा रख दीजिए। ठीक है। जय सच्चिदानंद। सुरेश कुमार दुराई, लास्ट सवाल बोलिए। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे थे, उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और क्या बोलते भगवान 12 साल लगे थे दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने के लिए। हाँ, और केवल ज्ञान हुआ जब पहली देशना दी वो निष्फल गई। वो क्या कहा, पहली देशना निष्फल गई थी ना। हाँ, वो क्या कारण, क्यों केवल ज्ञान होने के बाद देशना किसी भी तीर्थंकर की खाली नहीं जाती है। हाँ बराबर है, दोनों बात करता हूँ कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने में 12.5 साल लगे थे। ये तो अंतिम अवतार की अंतिम उत्कृष्ट साधना की बात है। ऐसे तो 27 भव के पहले जो बीच पड़ा था, 27 बड़े बड़े भव के पहले, वहां से यात्रा तो शुरू चली आती थी। और का अंतिम चरण यात्रा में ने अंतर की शुद्धिकरण की, अंतर जागृति की यात्रा का अंतिम चरण वो अंतिम 12.5 साल का शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जिस 12.5 साल में जागृति में बिल्कुल भी उनको तनिक भी परमाणु का भी कच्चा नहीं पड़ा, और ये वर्धमान के पुद्गल को शुद्धात्मा स्वभाव से अविरत जागृति से उनको देखा, और अंतिम दोष खत्म होते ही केवल ज्ञान हुआ। और हमारी यात्रा चालू हुई है, दृष्टि मिली वहां से, तो जो भी 1 2 3 4 जिसको जितने अवतार करने हैं या करेंगे, धीरे धीरे जाते जाते वो हमारी अविरत यात्रा चालू हुई है, और अंत में ये उस डेस्टिनेशन पर, लक्ष्य पर जाएगी। दूसरी बात है कि भगवान की पहली यात्रा देशना निष्फल गई, उसको 2 अपेक्षा से देखते हैं। एक हमारी जो अपेक्षा है दुनियावी अपेक्षा से सफल निष्फल से, और दूसरी वितराग अपेक्षा। दुनियावी अपेक्षा से जो निष्फल गई इसलिए बताया शास्त्रों ने कि मोक्ष में जा सके, मुक्ति पा सके, ऐसा मानवी नहीं था वहां पर। उस देशना में देव तो थे, दूसरे लोग भी थे, मगर मानवीय प्रत्यक्ष रूप से, स्थूल रूप से हाजिर नहीं था कि जो मुक्ति को, उनकी देशना के फलस्वरूप मुक्ति को जाए। उसकी 2 वजह है कि 5 वितराग माला में 10 आश्चर्य हुए जो होते नहीं, मगर आश्चर्य उसका नाम अपवाद स्वरूप से होते हैं। तो पंचम काल में प्रभु महावीर के समय में 2 आश्चर्य हुए। एक आश्चर्य सूर्य और चंद्र दोनों साथ में दर्शन के लिए आए थे। दूसरा आश्चर्य परिवर्तन उनका हुआ था, और तीसरा आश्चर्य ये देशना में, पहली देशना में मुक्ति को पा सके ऐसा मनुष्य वहां पर प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं था। वो पंचम काल का ये एक संजोग था। मगर दूसरी अपेक्षा से, वितराग अपेक्षा से देखो तो कभी कोई चीज निष्फल जाती नहीं। वो तो केवल हुआ और परमाणु निकले और ब्रह्मांड में गए। वो परमाणु ने देवदेवी और अन्य प्राणियों का तो किया, वो तो बात अलग है, मगर वो निकले हुए परमाणु
जो ब्रह्मांड में आसपास में गए वो कार्य करके ही रहते हैं। दादा भगवान कई सालों तक उनके पास 2, 5, 10 ही व्यक्ति आते थे, मगर वो अपना काम घूमते फिरते और अंतर से भी करते रहते थे, और आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि कितना उगा है। हमारी लिमिटेड दृष्टि से वो विफल, या शास्त्र या दुनियावी दृष्टि से वो विफल, और पंचम आर्य का संयोग, मगर सचमुच में विफल कुछ होता नहीं है। और तीर्थंकर के परमाणु तो कैसे विफल होंगे? तो मुझे मेरी समझ में ऐसा आता है। और 12.5 वर्ष की साधना काल, ये हमारा भी तपकाल शुरू हुआ है। जितना कीमत समझे और जितना रिलेटिव रियल को भिन्न कर रखने के 5 आज्ञा के ये सब जागृति के तप में रहे, ऐसा हम पाएंगे। दादा भगवान का अंतिम वाक्य ये बोल के पूर्ण करता हूँ। दादा भगवान ने बताया कि हमारा ये विज्ञान आपको महावीर की दशा में रख सके ऐसा है, जितनी आपकी तैयारी, जैसा आपका पुरुषार्थ। जय सच्चिदानंद। महावीर स्वामी भगवान 12.5 वर्ष तपस्या की ना, महावीर स्वामी भगवान 12.5 वर्ष तपस्या की ना, तो प्रकृति को देखते रहते थे ज्ञाता दृष्टा। मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि 12.5 साल महावीर भगवान ने अपनी प्रकृति को ही देखते रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। जी बराबर। तो त्रिमंत्र बोल के पूर्ण करें। हाँ, ये समय हो गया है। सुरेश कुमार जी आगे हम लेंगे जरूर से। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आप बोलिएगा साथ साथ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमस्कारो, नमस्कारो सवपावपनासनो, सवपावपनासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।